Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. सबसे पहला जो काम हमने करना है, जो कि रमज़ान के या दीन के रिहैबिलिटेशन कैम्प के लिए या किसी भी काम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है नीयत। नीयत को खालिस करें। नीयत की अहमियत ये है कि असल में जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हमारा जो असल चीज़ मतलूब है वो अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ है, अल्लाह से हमारी मोहब्बत है। तो रमज़ान में सबसे पहले जो करने का काम ये है कि मैं अपनी नीयत को खालिस करूँगी कि इस रमज़ान में मेरी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो मेरी इबादत है, चाहे वो मेरा रोज़ा है, चाहे लोगों के साथ मेरे मामलात हैं, मेरा सदक़ा व खैरात है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, उसकी रज़ा और उसकी जन्नत हासिल करने के लिए और इसलिए कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत कर दें। नियत की इतनी ज़्यादा अहमियत है और इरादे की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि हदीस पाक में इस तरह से भी आता है कि जब एक मोमिन अच्छे काम का इरादा कर लेता है, नियत कर लेता है, तो जब तक वो अच्छा काम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, सर अंजाम नहीं दे देता, उसको उसका अजर मिलता रहता है। यानी जब आपने नियत खालिस कर ली, आपने अच्छा रमज़ान गुजारने की प्लान कर लिया, अजर मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कोई कमी बेशी रह जाएगी तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि करना क्या है, मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो ख़ुद ब खुद वो ब्लेसिंग और वो रहमत हमें हासिल होती है कि थोड़े अमल के अंदर ज़्यादा बरकत होती है। बरकत का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप कम करते हैं, बज़ाहिर देखने वाली आँख, फिज़िकल आँख को वो कम नज़र आए, लेकिन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके फ्रूट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा काउंटलेस हैं। यानी कि जितनी एफर्ट है उससे कहीं ज़्यादा। तो रमज़ान में हम देखते हैं कि वही 24 आवर्स में हम इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं जो कि आम दिनों में हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम कैसे करें। आम दिनों में हमारी फ़र्ज़ भी मुश्किल होती है और रमज़ान के दिनों में हम ख़ास नवाफ़िल भी पढ़ने लगते हैं। आम दिनों में हमें थोड़ा सदका भी मुश्किल लग रहा होता है और रमज़ान के दिनों में बहुत ज़्यादा करते हैं। आम दिनों में हमारा एक रोज़ा भी बहुत मुश्किल है और रमज़ान में हम 30 रोज़े रख लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ बरकत भी है जो हमें फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है और कामों के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखिए कि जब अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे, अल्लाह ज़रूर अजर देगा। कितनी खूबसूरत दुआ है जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ्तार के लिए सिखाई है कि प्यास जाती रही, रगे तर हो गई और अजर भी ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। वसबत अल अजर व इंशाअल्लाह, तो अल्लाह ताला अजर देगा। अजर जो है उसका ख्याल हमें दौड़ा के रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी फैमिली को अपने साथ शामिल रखें ताकि आप अकेले रमज़ान का प्लान नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी पूरी फैमिली को बताते रहें कि अब हमारी रूटीन चेंज होनी है, हमने इंशाल्लाह ये करना है, ये हमारे गोल्स होंगे, तो इससे आपको सपोर्ट रहेगी। दूसरा काम जो हमने करना है, बी माइंडफुल। चूँकि आप फोकस है, चूँकि आपको अल्लाह की रज़ा चाहिए, चूँकि आपको मग़फ़िरत चाहिए, तो आपने फोकस रहना है कि व्हाट आर द डूज़ एंड डोंट्स ऑफ रमज़ान। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने करनी है। तो ये आप अपने पास कोई चार्ट बना के भी रख सकते हैं या आप अपने जहन के अंदर जो है वो बार बार उसकी तस्कीर भी कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है। आपको नज़र आ रही होंगी कि आपको पता है कि आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, अपनी आँखों की हिफाजत करनी है, आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, आपने एडिक्शन नहीं करनी है, आपने लोगों की बुराइयां नहीं करनी है, ग़ीबत, तजस्सुस, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना है, लड़ाई झगड़ा, इससे परहेज़ करना है। और जो आपने करना है उसमें आपने दुआ बहुत ज़्यादा करनी है, इबादतें करनी है और आपने कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ बनाना है, सदका करना है। तो ये जो डूज़ एंड डोंट्स है, ये मेरे और आपके जहन में रहना चाहिए। हमें माइंडफुल रहना चाहिए और अपना टारगेट तक पहुँचने के लिए फ़ोकस करना चाहिए। रमज़ान के लिए वैसे तो एक पूरा रूटीन है, उसके मुख्तलिफ टिप्स बताए जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको सेक्शंस में डिवाइड करें तो हम अपने सोने की हैबिट्स क्या बनाएंगे, हम अपने इबादत की हैबिट क्या बनाएंगे, हम अफ्तार कैसे करेंगे और हम लोगों के साथ मामलात को कैसे करेंगे, ये इंशाल्लाह हम इसको अगले चंद मिनटों में देखते हैं।